नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। गाइस, एक लड़की है हर्षिया जी। ये ना मेरे स्टोरी पे पर डे कमेंट करती हैं, पर डे, और पर डे मेरा एक नया नाम लेकर के आती हैं। हर रोज़ एक नया नाम आता है। रसमलाई, स्वीट स्टॉल, क्या क्या बोलती हैं मुझे ये। तो हर्षिया जी, आप कहाँ से इतना दिमाग लाती हैं? और इसका रीज़न क्या है, आप मुझे पर डे नया नाम देती हो? ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। बाकी हम अभी स्टोरी पे आते हैं। ओके, सो हाँ, लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि दुआ और ईशानी, ये लोग एक दूसरे को हक किए हुए थे। बेसिकली ईशानी पूरा कूद पड़ी थी दुआ के ऊपर, बिकॉज दुआ ने प्रपोज़ किया था ईशानी को। एंड ये प्रपोज़ल काफ़ी ज़्यादा रैंडम और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल तरीके से किया गया था। बहुत ज़्यादा कोई प्री प्लान नहीं किया था दुआ ने कि उसे शादी के लिए प्रपोज़ करना है तो कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ, सेटअप करूँ। उसने सब कुछ भी नहीं किया था। जस्ट दिल में उसके आया कि मुझे ये बंदी चाहिए अपने लाइफ में, और उसने बस यही किया। और ऐसा ही होता है एक नॉर्मल सी लाइफ में, एक नॉर्मल से कपल कह सकते हैं, जो फील करते हैं, रियल फीलिंग्स होती है। जो बंदी आपके लिए इतना स्टैंड कर रही है, पूरी दुनिया के सामने बोल सकती है सब कुछ, सो व्हाई नॉट उसके लिए इतना करना ज़रूरी है ना। सो दुआ भी यही फील करती है ईशानी के लिए कि मुझे ये लड़की चाहिए अपने लाइफ में। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए, बस ये बोल दिया कि हाँ उससे निकाह करनी है। एंड गेस व्हाट, ईशानी का क्या रिएक्शन था उससे, तो तुम्हें ये अंदाज़ा हो ही गया था कि वो ना तो नहीं कह सकती। जो उसका अभी रिएक्शन था, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को हक किए थे। ईशानी बहुत प्यार से उसे गले लगा रखी थी। बट सामने से एक इंसान की एंट्री होती है गेट से। ये दोनों जब खड़े थे एक दूसरे को हक किए हुए, किसी के जूतों की आवाज़ और हाथों से ताली बजते हुए आती है। एंड इधर जब ये आवाज़ आती है, ये दोनों जो है अभी हक किए हुए थे, उनकी नज़रें जाती है सामने की तरफ कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। सो ये लोग खड़े थे। इधर जो वो सामने पर्सन था, वो तुमने क्या दिमाग लगाया कि कोई विलन है? नहीं, ये कोई विलन नहीं था। तो ये जो इंसान था वो रहता है दुआ के पापा। या दुआ के पापा आते हैं सामने से और कहते कि वाह बेटा दुआ। दुआ जो है वो देखती है अपने पापा की तरफ और अपने एक कदम आगे बढ़ाती है। ईशानी दुआ का हाथ पकड़ रखी थी, वो भी आती है। दुआ बोलती है अपने पापा से कि अब्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुआ के जो पापा हैं वो बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी लाइफ में मैं कोई मैटर नहीं करता क्या? मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, तुमने अपना पार्टनर चुन लिया है, सब कुछ। लेकिन क्या मेरे लिए इतनी नफ़रत है कि तुम मुझसे कुछ शेयर भी नहीं कर सकती, बता नहीं सकती? अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें झेल रही हो, कर रही हो, लेकिन एक बार भी अपने बाप की तरफ देखा भी नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारी लाइफ में बेटा? दुआ जो है वो आती अपने पापा के सामने। ईशानी साइड में खड़ी थी, वो स्पेस देती है बिकॉज बात कर रहे हैं लोग, तो ईशानी साइड में खड़ी थी। दुआ अपने पापा के सामने आती और कहती कि पापा, पहली बात, आप यहाँ पे कैसे आए और क्यों आए? उसके पापा बोलते हैं कि पूरी दुनिया के सामने सब कुछ बोल सकती हो तुम, लेकिन मेरे सामने नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया था, तुम्हारी न्यूज़ देखी तो बस चला आया। तो बोलते कि नहीं, आप ऐसे नहीं आ सकते, आप ऐसे आ ही नहीं सकते पापा, आज तक तो कभी नहीं आया और आज कैसे आ गए? दुआ के जो पापा हैं उस बात पे थोड़ा शांत हो जाते हैं और वो फिर आगे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर दुआ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लाइफ में बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, बचपन ख़राब किया है तुम्हारा, लेकिन माफ़ तो कर सकती हूँ एक बार।
दुआ जो कहती कि क्यों पापा, क्यों माफ़ करूँ मैं आपको? आपने कभी मुझे अपना माना? अम्मी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए आपने कभी स्टैंड लिया? उस औरत के लिए, मेरे लिए छोड़ दिया मुझे बस जैसे तैसे। उस हसीना बीवी के साथ आप अच्छे से थे, मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, जो उसके पापा कहते कि मुझे पता है बेटा, मैं नीच हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, तुम्हें जो गाली देना दे दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ दुआ। मैं अंधा हो गया था, मैं पागल हो गया था हसीना के प्यार में। तो कहते कि फिर रहिए आप उन्हीं के साथ ना, आज क्यों आए आप फिर मेरे पास? दुआ की आंखों में हल्के से आंसू भर गए थे ये सब बोलते बोलते। ईशानी दुआ को देखती है कि वो किस हाल में खड़ी है, तो वो उसके पास आती है, उसके बाइसेप को पकड़ती है। दुआ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ईशानी 1 मिनट। एंड वो जो दुआ के पापा उनकी तरफ कहती है कि आपको मिलना है ना, मिलना है कि ये लड़की है और मैं इससे शादी करने वाली हूँ और मैं इसके साथ रहूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम है? जो उसके पापा है कहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तुम उसके साथ हो, अच्छी लड़की है ईशानी। तुमने पूरी दुनिया के सामने बोला है, मेरे सामने नहीं बोला, लेकिन हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो कहती कि एक्सेप्ट करने के लिए? पापा, मुझे तो आप तक आपने कभी अपना बेटी बेटा कुछ नहीं समझा। आज जो कुछ भी हो मैं अपने दम पे हूँ। हाँ, नाम का आपने एक घर दे दिया जो कि कोई मतलब नहीं है, कबाड़ खाना, मेरे लिए तो वो अब घर भी नहीं रहा। उसके पापा कहते कि घर बेटा फैमिली से बनती है। तो कहते एग्जैक्टली अब्बा, फैमिली से बनती है और मेरी फैमिली सिर्फ ईशानी है। एंड वो ये बात ईशानी की तरफ देखते हुए बोलती है। उसके पापा को ये बात बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा। लिटरली उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। नो डाउट कि दुआ को बुरा लग रहा था ये सब बोल के, लेकिन हाँ, उसके दिल में जो जहर था, जो उसके साथ हुआ बचपन में सारी चीज़ें, वो आज बोल रही थी अपने पापा से, निकाल रही थी सब कुछ। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो सुनाना है सुना लो, लेकिन आज मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा अपने घर। तब बोलती कि अब्बा रहने दीजिए, अब बहुत देर हो चुकी है, तब तो आप साथ नहीं थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा पकड़ती है दुआ के हाथों को टाइटली और कहती कि दुआ इट्स ओके, पापा है। तो बोलती कि ईशानी ये पापा है, हाँ पता है मुझे, लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ किया ना ईशानी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? ईशानी कहती कि उन्होंने जो भी किया, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी थी, चीज़ें ख़राब थी या गलती रही भी होंगी। वो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो रो रहा है, और क्या तुम ऐसे खुश रहोगे अपने पापा को देखकर? तो इस बात पर शांत हो जाती है, वो चुप हो जाती है। उसके पापा की आंखों में जो आंसू थे वो सामने ईशानी की तरफ देखते हैं। एंड वो आगे आता है एंड वो दुआ का हाथ पकड़ता है एक हाथ से। दुआ अपने हाथों की तरफ देखती है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, अपने अब्बा को एक चांस दे दो प्लीज़। दुआ उनकी आंखों में देखती है और वो कुछ नहीं बोलती है। ईशानी जो है वो आती है आगे उनके पापा के पास और वो जस्ट पैर छूती है उनका। उसके पापा जो है वो लाइक वो हल्का सा स्माइल करता है और उसके सिर पे हाथ रखते हैं, अपने दोनों हाथ, उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते खुश रहो बेटा। ईशानी जो है वो अपने लाइक ससुर जी कह सकते हैं, तो उनको वो देखते हुए बोलती है कि पापा आप नाराज़ मत हुइए, आप परेशान मत हुइए, इसका गुस्सा मैं जानती हूँ, ये ना बस ऊपर से दिखा रहा है, लेकिन अंदर से आपसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है। दुआ ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी भी दुआ की तरफ देखती है और कहती कि देखो चीज़ें सब सही हो रही हैं तो ये भी ठीक कर दो ना। हाँ, जो हुआ सो हुआ, ख़त्म करते हैं ना।
दुआ, पापा आए हैं यहाँ पर हमारे सामने। दुआ जो है वो ईशानी की तरफ देखती, फिर अपने पापा की तरफ देखती है। इधर जो दुआ के पापा हैं वो अपने एक कदम आगे बढ़ाते हैं दुआ के पास। ईशानी साइड हो जाती है, उसके पापा सीधे जाते हैं दुआ के पास और उसे एक हग करते हैं, बहुत प्यार से उसे हग करता है। एंड उनके आंखों में लाइक जो आंसू थे वो दुआ के बैक पे जाते हैं, गिरते हैं। दुआ के भी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भर जाते हैं इस पॉइंट पे। लाइक न जाने कितने अरसों बाद दुआ के डैड ने दुआ को हग किया है। दुआ के लिए बहुत ही बड़ी फीलिंग्स थी ये। लाइक आप दुनिया भर के कितने लोगों को भी हग कर लो, लेकिन अपनी फैमिली में ऐसे मेंबर को हग करना जो शायद कभी इमेजिन भी ना हुआ हो, जिसके लिए बहुत फीलिंग्स हो लेकिन वो कभी जताई ना गई हो। सो यही था, दुआ को वो फील होते हैं उनके पापा की जो टच थी एज अ पेरेंट। दुआ के ऑटोमेटिकली जो हाथ है वो दुआ के पापा पे जाते हैं, उनके बैग पे वो पकड़ लेते उन्हें। और अब वो बंदी रोती है, लाइक अब उसके आंखों में जो आंसू थे वो नहीं ठहरते, वो रोने लग जाती है। दुआ के पापा भी रोते हैं साथ में। इधर ईशानी के भी आंखों में आंसू भर गए थे देख के ये सीन। वो जैसे अपना फेस साइड कर लेती है अपने आंसू को छुपाने के लिए, बट कंट्रोल तो उससे भी नहीं हो रहा था ये सीन देख के। सो जो दुआ और दुआ के पापा वो एक दूसरे को हग करते हैं। थोड़ी देर में जो उसके पापा है वो थोड़ा पीछे होते हैं। दुआ का जो फेस वो पूरा आंसू से भर चुका था, उसके फेस पे बहुत सारे आंसू लगे थे। उसके पापा उसका हाथ अपना हाथ उनके फेस पे रखते हैं दुआ के, और उसके फेस को साफ़ करते हुए कहते हैं कि माफ़ कर रही हो ना हमें दुआ। दुआ अपने पापा की तरफ देखती है और कहती कि अब्बा मैंने आपको बहुत मिस किया है। उसके अब्बा जो है वो भी लाइक उनके गला भर जाता है ये सुन के। वो फिर से दोबारा दुआ को हक करते हैं और पीछे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है बेटा, माफ़ कर दो मुझे, बस एक बार माफ़ कर दो। दुआ जो है अपना बस सिर जो है वो हाँ में हिलाती है। एंड यू नो व्हाट, ये सीन बहुत प्यारा था। ये लोग खड़े थे, इधर से जो ईशानी के डैड है वो खड़े थे, वो देख रहे थे ये सीन। एंड उनके फेस पे हल्की सी स्माइल थी कि चीज़ें सही हैं। इधर जो ईशानी अपना फेस साइड की हुई थी वो टर्न करते अपने पापा की तरफ देखती है। जो उसके पापा खड़े थे हल्की सी स्माइल कर रहे थे देखते हुए। एंड ईशानी जो है वो अपने पापा की तरफ देखती है, उसके पापा जो है वो भी ईशानी की तरफ देखते हैं एंड वो स्माइल करते हैं ईशानी को देख के। जो ईशानी है वो भी पापा को देख के हल्के से स्माइल करती है। तो इनका जो सीन है ये बहुत प्यारा था। इधर जो दुआ है वो खुश थी अब बहुत ज़्यादा, एंड वो ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी का जो फेस है वो अपने पापा की तरफ था, तो वो भी नज़रों को फॉलो करती है जो उधर उसके पापा थे। दुआ एक हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ती है, उसके पापा अपने हाथों की तरफ देखते हैं एंड एक हाथ से जो दुआ है वो ईशानी का हाथ पकड़ते हुए इन दोनों को आगे की तरफ लेके जाती है उनके पापा की तरफ। एंड सबसे पहले जो दुआ है वो अपने पापा को ईशानी के पापा से मिलवाती है कि अब्बा ये ईशानी के पापा। इधर जो ईशानी के पापा हैं वो स्माइल करते हुए नमस्ते करते हैं एंड दुआ के पापा भी लाइक वो नमस्ते करते हैं और ये लोग गले मिलते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंट था। दुआ ईशानी की तरफ देखती है और उसके हाथों को होल्ड करती है। इधर जो ईशानी है वो खुश थी, वो दुआ के कानों पे आके कहती कि सब कुछ अच्छा हो गया, कब निकाह करना है फिर, हाँ। दुआ जो है वो ईशानी की तरफ देखते हुए कहती कि जवाब बोलूँ, मैंने तो आपको प्रपोज़ कर दिया। ईशानी जो कहती कि वैसे ये प्रपोज़ल थोड़ा सो था बट चल जाएगा। जो कहती कि आपके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं, हाँ। ईशानी कहती कि वैसे तुमसे ये इतना एक्सपेक्टेड तो कभी नहीं था, मैं इतने में ही खुश हूँ कि तुमने प्रपोज़ किया है खुद से पहली बार और सीधे निकाह के लिए। तो कहती कि जो एक बार जिससे प्यार कर लेना वो कभी किसी को छोड़ती नहीं है, तो अब से तो आप मेरी हो।
इधर जो ईशानी है कहती कि मैं तो हमेशा के लिए तैयार हूँ। इधर जो ईशानी और दुआ, इनका ये क्यूट मोमेंट होता है। सो अभी टाइम था, लाइक ईशानी के पापा और दुआ के पापा के बीच में थोड़ी बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रही थी, चीज़ों को लेके बात हो रहा था। इधर ईशानी जो है वो आती कहती कि आप लोग यहाँ रुको, मैं जस्ट देख कर के आती हूँ कि ये मीडिया वाले गए या नहीं हैं। सो दुआ और ईशानी सामने आते हैं जहाँ पे वो चल रहा था। मीडिया वाले लोग, आधे लोग जा चुके थे, कुछ लोग रुके हुए थे। तो ईशानी जस्ट अपने वर्कर से बोलती है कि आप लोग प्लीज़ इन्हें निकालिए यहाँ से, इन लोग को हटाइए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। सो वो लोग जो है वो बोलते हैं, उनको खाली कराया जाता है, यही सब होता है। एंड ये लोग ये सारा काम करवा के वापस आते हैं, दुआ और ईशानी वापस अपने पापा की तरफ। एंड ये दोनों जो सामने देखते हैं कि ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, दुआ के पापा और ईशानी के पापा। तो जो ईशानी कहती कि पापा क्या बात कर रहे हो आप लोग, मुझे भी बताइए। उतने में जो ईशानी का भाई है वो नीचे आता है। लाइक वो थोड़ा सैड था, कह सकते हैं कि भाई देविका के जाने के बाद वो बेचारा सैड सैड सा रह रहा था। सो वो नीचे आता है स्टेयर से, सबकी नज़र जाती है उसकी तरफ। एंड वो सामने जब देखता है दुआ को, उससे गुस्सा सा आता है एंड वो सीधे आता है दुआ के पास और एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेता है। और दुआ जो है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि इससे क्या हुआ। सो वो उसे कुछ नहीं बोलते, वो बस खड़ी थी थोड़ा शॉक्ड में। इधर जो ईशानी है वो आती है और कहती कि क्या कर रहा है भाई। इधर जो उसका भाई कहता है कि दीदी छोड़ो मुझे, आज ना मैं इस इंसान को मार दूंगा। इसने कैसे देविका पे हाथ उठाया, इसने देविका की जान ली थी ना, इससे ने की थी ना। एंड वो गुस्से में बोल रहा था। ईशानी जो कहते कि इनफ हो गया तुम्हारा। दुआ जो है वो बस खड़ी थी, वो अब उसके भाई को बस देख रही थी कि वो काफ़ी गुस्से में, वो कुछ नहीं बोलते उस पॉइंट पे। ईशानी के डैड भी मना कर रहे थे बट वो भाई उसका मान नहीं रहा था। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देविका को हाथ लगाने की, तुमने ही मारा है ना, तुमने ही मारा है ना, बोलो बोलो। एंड उसके जो कॉलर है उसे खींचते हुए बोल रहा था। दुआ जो है काफ़ी देर से कंट्रोल कर रही थी बिकॉज उसका भाई हर्ट है। सो बस उसका हाथ पकड़ती है दुआ और कहती कि शांत हो जाओ भाई, प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इधर जो उसका भाई कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हें मार दूँगा, जान से मार दूँगा, जैसे तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा ना। दुआ कहती कि तुम्हें मारना है मार लो, लेकिन मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मेरी फ्रेंड थी। ईशानी जो है कहती कि बस करो, हो गया तुम्हारा। एंड उसके हाथ को पकड़ के खींचती, कहती कि तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। उसका जो भाई है कहता है कि मैं क्या करूँ फिर, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। इधर जो उसका भाई है वो बहुत ज़्यादा हर्ट था, वो ऐसे बोले जा रहा था। ईशान ने अपने भाई को हक कर दिया और कहते कि शांत हो जा भाई प्लीज़, तो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है कर रहा है, तो ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इवन उसने कितना हेल्प किया है तुझे पता है, वो खुद परेशान थी और तेरी गर्लफ्रेंड होने से पहले उसकी वो फ्रेंड थी, उसने बोला है ना। उसका जो भाई है वो ईशानी की तरफ देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर जो दुआ है वो कहती कि मैं बात करूँ उससे। ईशानी कहती कि नहीं तुम मत जाओ, वो और गुस्सा हो जाएगा। तो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। एंड वो चली जाती है दुआ उस भाई के पास, लाइक जो वहाँ पे चला गया था उस रूम में। दुआ पीछे पीछे जाती है, उसका भाई लाइक अपने जो हाथ वो दीवार पे मारता है एंड वो रो रहा था। इधर दुआ जो है वो आती है उसके पास, भाई के पास। जो भाई है वो अपने बेड पे जाकर बस सिर पकड़ के बैठा हुआ था। तो उसके पास जाती है और साइड में आकर बैठती है, उसकी तरफ देखती है। जो उसका भाई है उसे फील होता है कि कोई बगल में बैठा है, तो अपने फेस को टर्न करके देखता है। बट वो उस समय अब कुछ नहीं बोलता दुआ को, बस अपने सिर सामने कर लेता है। इधर जो दुआ है वो अपने हाथ उसके हाथ कंधों पे रखती है और कहती कि भाई मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो,
और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आसान नहीं होता इतना, लेकिन खुद को संभालो, ठीक है। मैंने देविका के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। तुमसे ज़्यादा मैं भी दुख में थी देविका के लिए, लेकिन जो चीज़ें सच है वो सच है। इधर जो उसका भाई है, कहता है कि वो चली गई मुझसे बिना कुछ बोले, मुझसे मिली भी नहीं। जो दुआ कहती कि कभी कभी लाइफ में कोई ना ऐसा भी आता है जो अचानक से चला जाता है बिना कुछ बोले, बहुत हर्ट होता है, लेकिन उनकी मेमोरीज, उनकी हमेशा गुड मेमोरीज आपके साथ रहती हैं। उसका भाई जो है वो चुप हो जाता है इस बात पे, तो उसके सिर पे हाथ रखते हो, कहती कि खुद को संभालो, ठीक है। जो गया सो हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन देविका तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी एक अच्छे याद की तरह। और चलो नीचे, सारी फैमिलीज है ना, नीचे चलते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। उसका भाई जो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। दुआ कहती कि मुझे पता है अभी तुम नाराज़ हो सारी चीज़ें, लेकिन अच्छा लगेगा तुम्हें, चलो नीचे। एंड दुआ उसको समझाती है थोड़ा। जो वो उसका भाई है वो भी शांत होता है। अब जो दुआ है वो उसके हाथ को पकड़ती है और वहाँ से नीचे की तरफ लेकर के आती है। इधर ईशानी और ईशानी के पापा, दुआ के पापा, ये लोग शांति से बस बैठे थे चुपचाप, इन दोनों का वेट कर रहे थे। तो दुआ जो है वो सामने आती है भाई को लेकर के। भाई भी चुपचाप आकर के बैठ जाता है दुआ के पापा, आई मीन ईशानी के पापा के पास, अपने पापा के पास। इधर दुआ जो है वो आती है ईशानी के पास, आके बैठती है। ईशानी उससे पूछती कि क्या हुआ, उसने कुछ बोला तो नहीं तुम्हें। दुआ बोलती कि नहीं, मैंने बस समझाने की कोशिश की है और धीरे धीरे टाइम लगेगा, वो समझ जाएगा। ईशानी जो अपना सिर हाँ में लाती है। एंड इधर जो ईशानी के पापा हैं वो अपने बेटे को समझाते हैं, उसे पकड़ते हैं, कहते कि बेटा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, एंड यू नो व्हाट, वही सारी चीज़ें वो उन्हें भी समझाते हैं। तो इधर जो उसका भाई है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, बिकॉज वो क्या कर सकता है, अब उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सो वो जस्ट नॉर्मल रोने की कोशिश कर रहा था, कब तक ऐसे रहेगा। सो जस्ट वो नॉर्मल रहता है। इधर जो ईशानी और दुआ है, ये लोग बैठे थे नॉर्मली। सिचुएशन थोड़ी सी अभी जो बहुत हैप्पी हैप्पी सी थी, तो वो थोड़ा सैड सैड सी हो जाती है। तो इधर जो ईशानी के डैड वो बोलते कि चलो इसी बात पे ईशानी और दुआ ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है, सपोर्ट किया है, और तुम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हो। इधर जो दुआ और ईशानी है वो सामने देखते हैं उसके पापा की तरफ। लाइक जो ईशानी है वो बोलती कि डैड आप नोटिस कर रहे थे, आप जो उसके पापा है वो कहते कि ऑब्वियसली, अब तुम इतनी एक्साइटेड हो के हक की हो सामने वाले को, तो समझ में आता है ना। इधर जो ईशानी कहती कि पापा, उसके पापा जो स्माइल करते कहते कि इसीलिए सारी चीज़ें अब सही है, तो मैं कल शाम में पार्टी रख रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, बहुत बड़ी पार्टी। और मुझे जस्ट कॉल आया है कि मेरे जो भी पेंडिंग्स काम थे, जो कंपनीज थी थोड़े नाराज़ थे, वो थोड़े से शांत हो गए हैं, मान गए हैं। ईशान जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। इधर दुआ भी स्माइल करती है। सो जो उसके पापा हैं ईशानी के, वो बोलते कि कल शाम में पार्टी है, तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, तो एक छोटी सी पार्टी है, तो तुम लोग अच्छे से आना, तैयार है यार हो करके, दोस्तों को ले करके। और हाँ, दुआ दुआ जो है वो कहते कि जी जी अंकल। उसके जो डैड है ईशानी के, वो कहते कि अभी तक अंकल ही बोलोगी, लड़की भी ले जाओ, हाँ, और रिलेशन भी ना चेंज करो। इधर जो दुआ है वो स्माइल करते कहते कि सॉरी सॉरी। ईशानी जो है कहती कि डैड, तो कहते कि हाँ डैड डैड। जो ये सारे हंसते हैं। इधर जो उसके पापा कहते कि सो गुरु और सिमी को भी ले आना।
मुझे पता है तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। दुआ कहती कि अरे वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे, उनके बिना फिर पार्टी कहाँ। इधर जो उसके डैड है वो स्माइल करते हैं, कहते कि ठीक है चलो, और अभी खाना लगवा रहे हैं तो डिनर करके तुम लोग जाना। इधर जो दुआ कहती कि डैड हम लोग बाद में खा लेंगे, अभी जो दुआ के पापा हैं वो भी बोलते कि भाई साहब अभी रहने दीजिए, हम लोग चलते हैं, बट वो नहीं मानते हैं। ईशानी के डैड कहते नहीं, आज सब साथ में इकट्ठे हुए हैं तो सब साथ में खाएंगे। ईशानी भी रिक्वेस्ट करती है, एंड ईशानी तो उसको तो मौका चाहिए भाई दुआ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो तो बोल देती कि तुम तो रुकोगे, जा नहीं सकते मेरे बिना। दुआ जो है वो कहती कि ओके भाई, अपनी बंदी के आगे कोई कुछ बोल सकता है, दुनिया भर का काम छोड़ दे वो तो। सो वो दुआ है वो मान जाती है, एंड इन लोग का डिनर लगता है साथ में, और इनकी जो डिनर है वो चलती है। ईशानी को भाई तो फेस बना रखा था, बट बीच बीच में उससे बातें हो रही थी, डिनर चल रहा था काफ़ी अच्छे से। और इधर जो ईशानी है वो दुआ के साइड में बैठी हुई थी, एंड वो सेम हरकत करती है। ईशानी का फेवरेट काम है दुआ को टीज़ करना। सो जो ये लोग बैठ के खा रहे थे अच्छे से मज़े से, ईशानी जो है वो अपना एक लेग लेकर जाती है दुआ की जो साइड में बैठी हुई थी उसके लाइक पैंट में, वो वापस अपने पैर को रब करती है। इधर जो दुआ है वो खाते खाते एकदम से खांसती है, कहती कि इधर जो उसके पापा है वो बोलते कि ईशानी के कि क्या वो बेटा चोक हो गया, कुछ दो पानी, एंड वो पानी आगे करने लग जाते हैं। दुआ जस्ट पानी को ग्लास को होल्ड करते हुए उसके पापा की तरफ देखती है और उसे वो पानी पीती है। इधर ईशानी को मज़े आ रहे थे, वो अपने फेस पे लाइक हाथ रख लेती है हंसते हुए, लाइक स्माइल करते हुए। दुआ जो है वो टर्न करते हुए ईशानी की तरफ देखती, कहती कि क्या, हाँ। ईशानी कहती कि कुछ नहीं, तुम खाओ। दुआ कहती कि ईशानी सब है यहाँ पे। ईशानी कहती कि तो क्या फ़र्क पड़ता है। दुआ कहती कि ओके फ़र्क नहीं पड़ता ना, फाइन, एंड वो वापस खाने लग जाती है। इधर जो ईशानी वो सेम हरकत फिर से करती है, बट इस पॉइंट पे दुआ अब नहीं छोड़ती है। सो वो क्या करती है कि वो जो अपने हाथ है उसे वो एक हाथ नीचे लेकर के जाती है, उसने स्पून से वो खाना खा रहे थे। दुआ के पापा और ईशानी के पापा में बन रही थी बहुत अच्छे से, काम की बातें कर रहे थे कि ये बात वो बात इधर उधर की, एंड ईशानी का भाई तो चुपचाप था, वो बस मोबाइल में देखते हुए थोड़ा बहुत खा रहा था। बट ये दोनों का अलग ही सीन चल रहा है। दुआ के जो हाथ है वो अब जाते हैं ईशानी के डायरेक्ट लैब पे, या सो वो जस्ट अपने हाथों को ईशानी के लैब में रख देती है। ईशानी जो है वो देखती है एंड वो इशारा करती कि हाँ क्या। दुआ जो कहती कि यू आर फकिंग हॉट। ईशानी कहती कि हाथ हटाओ। दुआ जो कहती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, एंड वो अपने हाथों को और टाइट करती है ईशानी के लैब पे जो रखी हुई थी। उसकी जो ईशानी की ड्रेस थी लाइक उसको वो थोड़ा सा ऊपर कर दिया और अपने हाथों को अच्छे से टच कर दिया वहाँ पे। ईशानी जो वो खाते खाते रुक जाती है, वो दुआ की तरफ देखती है और उसे थोड़ा सा क्लोज होते उसके ईयर के पास आती है और कहती है कि सोच लो, अगर मेरा मूड ख़राब हुआ तो फिर तो मैं आज रात यहीं रोक लूँगी, और फिर मुझे नहीं पता कि तुम घर कैसे जाओगे। ओके, सो हाथ हटा लो। ओके, एंड ये बोल के जो ईशान है वो सामने खाने लग जाती है। इधर के जो दुआ की हालत है उसे गूज़बम्प आ जाता है ये सुन के। सो वो जस्ट अपने हाथों को जो अभी रखी हुई थी वो थोड़ा थोड़ा हटाने लगती है। इधर जो ईशानी है लाइक बंदी है तो बहुत सेक्सी यार, ठीक है, तो वो जस्ट अपने हाथों को लेकर के जाती है, जो दुआ हटा रही थी जस्ट उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है एंड पकड़ के बैठ जाती है। एंड इनका हाथ यही था कि ईशानी के लैप पे दुआ का हाथ है, उसके ऊपर ईशानी का हाथ है, एंड ईशानी ने होल्ड कर रखा है दुआ के हाथ को वहीं पे, बस पकड़ के बैठी हुई थी। दुआ अपने हाथों की तरफ दिखती है एंड वो सामने दिखती है, लाइक उसके फेस पे जो ब्लश आता है इस समय दुआ के फेस पे, गॉड, बंदी फ्लश कर रही थी। तो वो जस्ट खाना खाने लगती है
एंड उनका डिनर जो है वो बहुत मस्त चलता है, ये लोग का डिनर होता है। इधर जो दुआ के पापा है वो खड़े होते हैं एंड ईशानी के पापा की तरफ देखते हैं, वो भी खड़े होते हैं। सो ये सारे लोग खड़े होते हैं। दुआ के पापा बोलते हैं कि अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं, आपसे कल मिलेंगे। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए। इधर जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते कहते कि आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए मेरी बेटी ने क्या क्या तो नहीं किया है, मुझे करना ही पड़ा, इतना प्यार कर दिया है। सो शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो उसके पापा वो स्माइल करते हैं, ये लोग मिलते हैं। इधर ईशानी दुआ की तरफ देखती है और कहती कि ये लोग का तो सही है, दोस्ती हो गई। तो कहती कि अच्छा है। ईशानी कहती कि बहुत अच्छा है, बट यू नो व्हाट, कल पार्टी में ज़्यादा हॉट बनकर मत आना, वरना मेरी नज़रें तुम पे ख़राब हो जाएंगी। वैसे तो ऑलरेडी ख़राब रहती हैं बट और हो जाएंगी। तो कहते कि ओके ठीक है। ईशानी कहती कि और ये क्यूट हरकतें करना बंद करो, वरना ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी यहाँ से। तो कहते कि हाँ अब्बा चले। इधर जो ईशानी कहती कि 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। दुआ कहती कि हाँ। एंड दुआ नर्वस हो रही थी, जो ईशानी है वो मज़े लेती अच्छे से। सो वो उसके कान के पास आके कहती कि 3 पीस पहन के मत आना कल, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं करूँगी, समझ रहे हो। इधर जो दुआ है वो स्माइल करती है और वो सामने देखती है और कहती कि पहनूंगा तो 3 पीस ही। एंड ये बोल के जो दुआ है वो साइड हो जाती है, निकल जाती है ईशानी के बगल से। ईशानी अपना जो पैर है वो हल्का सा पटकती, कहती कि फाइन, पंगे लेना है तो ले लो, देखते हैं कल तुम्हें अच्छे से। एंड इधर जो ईशानी वो भी स्माइल करती है, एक वो साइड में आती है, अपने पापा के पास खड़ी होती है। इधर जो ये दोनों खड़े थे, दुआ और दुआ के डैड, ये दोनों स्माइल करते हैं सामने, पापा से जस्ट बाय करते हैं। दुआ तो बस एक हल्का सा आई ब्लिंक करती है ईशानी को। ईशानी तो लाइक आई ब्लिंक के साथ वो किस वाला छोटा सा फेस बनाती है। दुआ जो है वो स्माइल करते हुए लाइक ये लोग निकल जाते हैं बाहर की तरफ। दुआ अपने कार में आके बैठती है अपने डैड के साथ। एंड बहुत खुश थी दुआ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सो ये लोग कार में बैठते हैं, दुआ के पापा भी बैठते हैं और ये लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ, यानी दुआ के घर की तरफ अभी निकलते हैं। ठीक है, अभी गुरु और सिमी का भी सीन हम बताएंगे। ओके, बाकी अभी के पार्ट के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय करो यार, होली वोली मनाओ, भांग वांग पियो, मज़े आएंगे यार। हाँ चलो, गुड नाइट।